इफेक्ट ऑफ पीडी बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, क्या रहता है इफेक्ट? वंस अगेन देखिए, when PD is gradually increased, photoelectric current also increases and reaches a certain maximum value, and thereafter photoelectric current does not increase. मतलब PD अगर इंक्रीज होगा तो भी करंट इंक्रीज नहीं होता है। उस करंट को क्या बोलते हैं हम? सैचुरेशन करंट बोलते हैं। What is the definition of the saturation current? It is the maximum value of the current for a particular intensity. That is called as saturation current. सैचुरेशन करंट रीच होने के बाद पीडी हमने ग्रेजुअली कम किया, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ग्रेजुअली क्या होता है? कम होता है। लेकिन पीडी जीरो होने पर भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं होता है। ओके, सो ऑल्दो पीडी बिकम जीरो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट बिकम जीरो, एंड देयरफॉर टू मेक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो, व्हाट इज डन? पोलैरिटीज ऑफ इमिटर एंड कलेक्टर आर रिवर्स्ड। इमिटर एंड कलेक्टर का पोलैरिटी रिवर्स करते हैं, मतलब कलेक्टर को क्या करेंगे हम? नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे। कलेक्टर को नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे, सो दैट कलेक्टर का नेगेटिव पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज इसमें रिपल्शन होगा एंड इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज होगा और वो स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो पोलैरिटी रिवर्स करने के बाद वो नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेंगे हम? ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। कलेक्टर का नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेंगे? ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। कब तक इंक्रीज करेंगे? जब तक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं होता है तब तक। ठीक है, एंड जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता है तब जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, या फिर पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ओके, सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमिटर एंड द कलेक्टर। ओके, and therefore the very important definition comes here, that is of stopping potential, and another word for it is cut off potential. So what is the stopping potential? Minimum retarding or negative potential of the collector plate for which photoelectric current become completely zero. Okay, so photoelectric current को completely zero करने के लिए कलेक्टर को जो नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाएगा उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे हम? स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल बोलेंगे। नाउ लेट्स फाइंड द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, रिलेशन कैसा आएगा देखिए, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल okay, relation between stopping potential and kinetic energy. stopping potential को phi naught बोलेंगे, phi naught, and kinetic energy of emitted electron. इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो वंस अगेन कंसिडर दिस डायग्राम। अब ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में क्या रहेगा? ऑन लेफ्ट हैंड साइड देयर विल बी द, लेफ्ट हैंड साइड को इमिटर प्लेट रहेगा एंड राइट हैंड साइड को क्या रहेगा? कलेक्टर प्लेट रहेगा, कलेक्टर प्लेट। सो दिस इज कलेक्टर प्लेट एंड यहाँ पे क्या रहेगा? इमिटर प्लेट रहेगा। ओके, अभी इमिटर प्लेट पर रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव सर्टेन काइनेटिक एनर्जी हियर। इस इलेक्ट्रॉन को क्या रहेगी? सर्टेन काइनेटिक एनर्जी रहेगी, बिकॉज दैट इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी ना। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो ही क्या करेगा? वो इमिटर से कलेक्टर तक जा पाएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो नहीं जा पाएगा। सो जस्ट आफ्टर इमिशन फ्रॉम द इमिटर प्लेट, देखिए इमिटर प्लेट से निकलते ही उसका काइनेटिक एनर्जी सपोज कितना है? के है। ठीक है, अभी कलेक्टर को क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल हमने दिया है, नेगेटिव पोटेंशियल। सो ड्यू टू दिस नेगेटिव पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिवली चार्ज कलेक्टर में रिपल्शन हो जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता जाएगा? कम 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 होता जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कहां पे मैक्सिमम रहेगी? जस्ट आफ्टर इमिशन।
इमिटर के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी और जैसे वो आगे जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम कम हो जाएगी एंड फाइनली काइनेटिक एनर्जी बिकम 0 नियर द कलेक्टर प्लेट एंड काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी मतलब वो कलेक्टर में जा नहीं पाएगा एंड कलेक्टर में जा नहीं पाएगा मतलब सर्किट में करंट बंद पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, सो अभी क्या होता है इधर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, therefore here change in kinetic energy is equal to ke होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं हम, जस्ट आफ्टर इमिशन काइनेटिक एनर्जी के है। ओके, इधर लिखता हूं वंस अगेन, सपोज जस्ट आफ्टर इमिशन फ्रॉम द इमिटर प्लेट काइनेटिक एनर्जी कितना है, के है। लेट just after emission from emitter plate, electron has kinetic energy, electron has kinetic energy equal to ke, काइनेटिक एनर्जी कितना है, के सपोज है। ठीक है, सो finally while reaching near the collector, finally when it reaches near collector, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी उसका 0 होना चाहिए, वो कंप्लीटली स्टॉप होना चाहिए। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ही रहेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा एंड देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा इधर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेंगे, दैट इज के रहेगा। ओके, के, ठीक है। नाउ लेट phi naught is equal to stopping potential, phi naught is the stopping potential। अभी phi naught stopping potential है तो पोटेंशियल मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या है, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर है, इमिटर एंड कलेक्टर है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, पी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर है। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इमिटर टू कलेक्टर थ्रू पीडी, phi naught work done will be equal to, okay, one more thing, when electron moves through PD, moves through potential difference phi naught, okay, work done W is equal to कितना हो जाएगा, that is phi naught into E हो जाएगा, work done phi naught into E। अभी ये फॉर्मूला कहां से आ गया, हमें पता रहता है, एक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज रहता है। सो दिस इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। मतलब वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, phi naught है, और चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज E। सो वर्क डन कितना हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है, मतलब इमिटर से कलेक्टर तक आता है, तो वर्क डन कितना होता है, phi naught into E, इतना वर्क डन होना ही चाहिए। ये समझ में आया क्या, देखिए वंस अगेन मैं आपको बता देता हूं, जब इलेक्ट्रॉन इमिटर से कलेक्टर तक आता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा के। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन इमिटर से कलेक्टर तक आता है तो वर्क डन हो जाएगा phi naught into E। ये दो चीजें समझ में आई क्या, देखिए पहले, ओके, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब इलेक्ट्रॉन इमिटर से कलेक्टर तक आता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, बिकॉज इनिशियली इट इज के, फाइनली इट इज 0, सो इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हो जाएगा। एंड
जब इलेक्ट्रॉन इमिटर से कलेक्टर तक आता है तो फी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस से आ जाएगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, फी नॉट इंटू ई। ये कहां से फॉर्मूला आ गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला रहता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, एंड देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू पीडी इंटू चार्ज। अभी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पता होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या रहता है बताओ मुझे जरा, वर्क एनर्जी थ्योरम पता है वर्क एनर्जी थ्योरम? सो वर्क एनर्जी थ्योरम रहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, हमेशा जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है उतना ही वर्क डन हमेशा होता है। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे के ई है और वर्क डन कितना है, फी नॉट इंटू ई है। So this is the relation between kinetic energy and the phi naught. Okay, and this is the relation in joule. This is the relation in the joule. मतलब यहाँ पे आपको ऐसा बताया कि अगर 1 वोल्ट से 1 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो इनिशियली उसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा। मैं क्या बता रहा हूं, 1 वोल्ट अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया है हमने, मुझे फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप करने के लिए अगर 1 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो पहले उसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, 1 इंटू ई करेंगे, दैट इज 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो उसका काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए इनिशियली जस्ट आफ्टर इमिशन 1.6 इंटू 10⁻19 जूल रहेगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये जूल में रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलना है तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फी नॉट हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, क्योंकि जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन करने के लिए ई से डिवाइड करते हैं, पता है ना, ई से डिवाइड करेंगे। सो फी नॉट इंटू ई डिवाइडेड बाई ई मतलब फी नॉट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये हमेशा ध्यान में रखिए। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट का है तो इसका मतलब होता है जस्ट आफ्टर इमिशन फ्रॉम द इमिटर उसका काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। ओके, हे एक इंपॉर्टंट शॉर्टकट आहे, लक्षात घ्या। पुढे फॉर्म्युला म्हणजे न्यूमेरिकल सॉल्व करताना आपल्याला हा एक शॉर्टकट वापरावा लागेल। जेवढी कायनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये असते तेवढंच स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्होल्ट मध्ये लागतं, म्हणजे दोन्ही न्यूमेरिकली इक्वलच असतात, फक्त युनिट चेंज होतं। पुन्हा एकदा सांगतोय, जर 5 व्होल्ट स्टॉपिंग पोटेन्शियल असेल, 5 व्होल्ट स्टॉपिंग पोटेन्शियल लागत असेल तर त्याचा मीनिंग काय असणार आहे, इमिटर मधून बाहेर पडल्या पडल्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी असणार आहे 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट। सो सिंपल। ओके, किंवा असं सांगितलं, इमिटर मधून बाहेर पडलेला इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी आहे 10 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट। इमिटर मधून ज्यावेळी इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला त्यावेळी त्याची कायनेटिक एनर्जी किती होती, 10 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट होती, तर त्याला स्टॉपिंग पोटेन्शियल किती लागेल, आन्सर येणार आहे 10 व्होल्ट। ओके, सो दिस इज अ व्हेरी important shortcut, remember this. Did you get this? Any doubt in this case? Stopping potential and kinetic energy are numerically equal, हे लक्षात ठेवा। न्यूमेरिकली इक्वल मीन्स व्हाट, उसमें यूनिट चेंज हो जाता है सिर्फ। सो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मतलब 10 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर 15 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। रिमेंबर दिस। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी है तो, और वोल्टेज वोल्ट में है तो। अभी नेक्स्ट पार्ट देखिए। उसके पहले और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं। सपोज फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप करने के लिए 2 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। क्वेश्चन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप करने के लिए 2 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जस्ट आफ्टर इमिशन फ्रॉम द इमीटर, इमीटर से बाहर निकलते ही उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके,
या फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही, इमीटर से बाहर निकलते ही इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा? 7 वोल्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, और एक क्वेश्चन, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही उसका एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही उसका एनर्जी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो उसको स्टॉप करने के लिए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए? जूल में 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल है काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर इमिशन फ्रॉम द इमीटर, सो हाउ मच स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस इलेक्ट्रॉन? आंसर विल बी 2 वोल्ट, करेक्ट। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो ना, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करो, सो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा 2 वोल्ट। वेरी सिंपल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, रिमेंबर दिस, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ऑलवेज स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट। ओके, यहाँ पे फिर एक बार लिखता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या रहता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट रहता है। ओके, दोनों का वैल्यू न्यूमेरिकली सेम होता है। नेक्स्ट इज, अभी यहां पे देखो हमने इफेक्ट ऑफ पीडी देखा, इफेक्ट ऑफ पीडी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अभी क्या करेंगे, पीडी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे और इंटेंसिटी चेंज करेंगे, क्या होता है देखेंगे। ओके, व्हेन, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वंस अगेन, व्हेन पीडी इज केप्ट कांस्टेंट, पीडी हमने कांस्टेंट किए रखा है, पीडी इज केप्ट कांस्टेंट एट हायर वैल्यू, जब सैचुरेशन करंट रहता है ना तब जो पीडी रहेगा, सैचुरेशन करंट जब रहेगा तब जो पीडी रहेगा वो पीडी रखेंगे हम। सो पीडी इज केप्ट कांस्टेंट एट हायर वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कहां पे कांस्टेंट रखनी है? अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, अबव थ्रेशोल्ड, अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू, अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू। ओके, पीडी हमने कांस्टेंट की रखा है हायर वैल्यू पे एंड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू पे, थ्रेशोल्ड के अबव कांस्टेंट रखा है, अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू, एंड इंटेंसिटी इज चेंज्ड नाउ, इंटेंसिटी इज चेंज्ड। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होगा? देन ग्राफ कम्स लाइक दिस, okay, so these are the 3 graphs. So यहाँ पे क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है, there is a stopping potential here, that is phi naught. This is intensity I1, this is intensity I2, intensity one, intensity 2 and intensity 3। तो ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, मतलब ये क्या है, यहाँ पे सैचुरेशन करंट रहता है ना, दिस इज सैचुरेशन करंट, तो इंटेंसिटी बढ़ने पर क्या होता है? सैचुरेशन करंट बढ़ता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हमें कंक्लूजन मिलता है, क्या कंक्लूजन मिलता है? सैचुरेशन करंट किस पर डिपेंडेंट होता है? एमसीक्यू भी आ सकता है इस पर, देखिए ध्यान से सुनिए,
सैचुरेशन करंट कहाँ किस पर डिपेंडेंट रहता है? इंटेंसिटी पर। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाया तो सैचुरेशन करंट बढ़ता है। लेकिन इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल इनमें क्या रिलेशन है? देखिए, इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इनमें क्या रिलेशन है? Stopping potential is independent of intensity. So these are the two very important conclusion that we get from this observation. Okay, एक conclusion क्या है देखिए फिर से, these are very important conclusion. Okay, saturation current मतलब photoelectric current depends on intensity. Okay, but स्टॉपिंग पोटेंशियल, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है मुझे बताइए, अभी हमने पढ़ा है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए? स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यूमेरिकली क्या होता है? इक्वल टू, हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन independent of intensity, is independent of intensity. Okay, so this is a very important conclusion. ये सेंटेंस जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIMP. ओके, सैचुरेट इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है ये हमेशा ध्यान में रखिए। इंटेंसिटी बढ़ाया तो सैचुरेशन करंट बढ़ता है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ता है। कितना भी इंटेंसिटी बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी तो उतना ही रहेगा, या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा। ठीक है, सो सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, इंटेंसिटी बढ़ाया तो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, इंटेंस स्टॉप इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड व्हाट हैपेंस? फर्स्ट ऑप्शन, saturation current remains same. Second option, kinetic energy increases. Third option, kinetic energy decreases. And fourth option, none of these. करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? देखिए मैंने क्या बोला, when intensity is increased, फर्स्ट ऑप्शन क्या था? Photoelectric current decreases, saturation current decreases. This was the first option. Intensity increase करने के बाद saturation current decreases first. Second कौन सा था? Kinetic energy increases. Third, kinetic energy decreases. And fourth, none of these. Shailesh Mali says nota. None of these correct answer आ जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद सैचुरेशन करंट इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज होता है ऐसा ऑप्शन ही नहीं है उसमें। ओके, और इंटेंसिटी इंक्रीज करने के बाद काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट नहीं होता है उसमें। ऑप्शन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दिस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड। उसके बाद अभी क्या करेंगे देखिए, फिर पीडी इज केप्ट कांस्टेंट एट हायर वैल्यू, पीडी अभी कांस्टेंट रखेंगे हायर वैल्यू पे, एंड इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रखेंगे और फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। अभी देखिए क्या होता है, when PD is kept constant, when PD is kept constant at higher value, okay, and in this intensity is also kept constant, at some suitable value,
and frequency is gradually changed. Frequency is changed. तो क्या होता है देखिए, ग्राफ इज लाइक दिस. Okay, so this is frequency nu 1, this is nu 2 and this is nu 3. Different frequency पे हमने किया. Here nu 1, nu 3 is greater than, nu 2 is greater than nu 1. यहाँ पे क्या है, intensity 3 is greater than intensity 2 is greater than intensity 1 है. ठीक है. अभी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, सैचुरेशन करंट चेंज होता है क्या? देखिए सैचुरेशन करंट नहीं चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंजेस. इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी चेंज करने वाले हैं. इसका फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी. सो हायर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें ज्यादा लगने वाला है. ओके, सो न्यू नॉट 1, sorry, phi naught 1, this is phi naught 2 and this is phi naught 3. okay, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी. तो यहां पे कंक्लूजन क्या आ जाएगा, सैचुरेशन करंट इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. कंक्लूजन इज दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल इन ब्रैकेट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी बट सैचुरेशन करंट, जो मैक्सिमम करंट होता है, सैचुरेशन करंट डजंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. मतलब ये जो पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए. ठीक है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको डायग्राम में डिफरेंट दिखाई देता है, तो क्या कंक्लूजन आना चाहिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है. सैचुरेशन करंट डिफरेंट आता है तो आपका कंक्लूजन क्या आना चाहिए, यहाँ पे इंटेंसिटी डिफरेंट है. दोनों का सैचुरेशन करंट सेम है तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी सेम होगा. सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए ग्राफ लाइक दिस. मैंने अगर एक ग्राफ निकाला, सो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, दिस इज द सेकेंड ग्राफ, दिस इज द थर्ड ग्राफ and this is the fourth graph. okay, different color में निकालता हूं नहीं तो confusion हो जाएगा. this is the first graph. okay, this is second graph. ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक एग्जाम में आया है, सेकेंड ग्राफ. ठीक है, दिस इज द थर्ड ग्राफ. okay, and this is the fourth graph. okay, so tell me your conclusion related to graph number, मतलब 1 and 2 में सेम क्या रहेगा, 1 and 2 में क्या सेम रहेगा. मतलब फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बारे में बताना है, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ओनली. कंक्लूजन शुड बी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी. 1 and 2 के बारे में आपका कंक्लूजन क्या आ जाएगा, 1 और 2 में क्या सेम है, ग्राफ में क्या सेम है. सैचुरेशन करंट सेम है तो इंटेंसिटी 1 और 2 में क्या होगा, इंटेंसिटी सेम रहेगा. हाँ, अभी 1 and 3 में क्या सेम है,
1 एंड 3 में क्या सेम है? हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों का, रेडिएशन 1 एंड रेडिएशन 3 का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। ठीक है। 2 और 4 में क्या सेम रहेगा? दोनों रेडिएशन का 2 एंड 4 रेडिएशन क्या सेम रहेगा? इंटेंसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। ठीक है। एंड 3 एंड 1 में इंटेंसिटी किसका ज्यादा रहेगा, फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा रहेगा, वो बताइए, 3 और 4 में। 3